दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए 3 खबर लेकर के आए हैं। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सबसे पहली खबर है योगी आदित्यनाथ को 10 दिन के अंदर इस्तीफा न देने पर बाबा सिद्दीकी जैसी मौत की धमकी किसने दी और मौत की धमकी देने वाली फातिमा कहां से गिरफ्तार हुई, इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर जो सबसे बड़ी है वो है लखनऊ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगा दी गई है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और चर्चा क्यों हो रही है, उस होर्डिंग पर क्या लिखा है, इसको भी हम बताएंगे। लेकिन इसी के साथ एक तीसरी खबर भी होगी जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। समाजवादी पार्टी के तरफ से प्रत्याशी यानी मुस्लिम प्रत्याशी वो कौन है जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की, आरती की, माथे पर सुर्ख रोली की टीका लगाकर जैसे ही मंदिर से बाहर निकली तो बवाल मच गया। अब हम आते हैं सबसे पहली खबर पर। सबसे पहली खबर हमने आपको बताया कि बाबा सिद्दीकी की तरह से मौत के घाट उतार देंगे वरना 10 दिन के अंदर इस्तीफा दो। इस तरह की धमकी दी गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को यह धमकी महाराष्ट्र के मुंबई में दी गई। मुंबई पुलिस को बकायदा मैसेज भेज करके कंट्रोल रूम में यह धमकी दिया गया था कि अगर योगी आदित्यनाथ 10 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं देते हैं मुख्यमंत्री पद से तो उनका भी हश्र वही कर दिया जाएगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता थे जिनकी पिछले दिनों अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकलते वक्त कुछ हमलावरों ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर करके बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ उसी तरह से योगी आदित्यनाथ की हत्या कर देने की धमकी दी गई और ये धमकी भरा मैसेज आया मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में, जिसके बाद से मुंबई पुलिस और मुंबई की एटीएस टीम चौकन्ना हो गई और मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच में जुट गई। जब जांच में जुटी तो इसका खुलासा कुछ इस तरह से हुआ। ठाणे पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली और उस महिला को हिरासत में ले लिया जिसका नाम फातिमा है। फातिमा को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। जब हिरासत में लिया तो पता चला कि फातिमा खान नाम की जो महिला है इसी ने योगी आदित्यनाथ को धमकी भरा मैसेज पुलिस कंट्रोल रूम को भेजा था कि 10 दिन के अंदर इस्तीफा दो अन्यथा तुमको बाबा सिद्दीकी की तरह से मार दिया जाएगा। तो जो फातिमा है उसने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी। उसके बारे में जब पुलिस जांच की तो पुलिस को पता चला कि वो दिमाग से कमज़ोर है, यानी उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर है। तो पुलिस ने इस बात का तस्दीक किया और पुलिस अभी भी उसको चेतावनी देते हुए उसके नाम पर उसको चेतावनी भी दी है, उसके परिवार को चेतावनी देते हुए उसको अभी गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन आगे की जांच को आगे बढ़ा रही है। और ये महिला फातिमा खान भी ठाणे के उल्लासनगर की रहने वाली है, मुंबई की। तो इस तरह से इस घटना का पटाक्षेप हुआ और योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के मामले में फातिमा खान गिरफ्तार कर ली गई है। अब हम दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर जो महत्वपूर्ण है वो लखनऊ से है। योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार अपने भाषणों में, चाहे वो इसके पहले हरियाणा का चुनाव रहा हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव रहा हो, वो जहाँ जहाँ भी प्रचार करने गए उन्होंने एक नारा बुलंद किया। उस नारे में वो बार बार कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये योगी आदित्यनाथ हर जगह बोलते हैं और इस बोल के पीछे उनका
उद्देश्य होता है हिंदुओं को एकजुट करना। लेकिन अब इनके बोल पर, इनके इस तरह के बातों पर लगातार अब हमले तेज हो गए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब लखनऊ में स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक बड़ी होर्डिंग लगाई गई है, जिस होर्डिंग में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तस्वीर छपी है और उस तस्वीर के साथ लिखा है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। अब जरा सोचिए, मठाधीश किसको कहा गया है? मठाधीश यानी साफ साफ योगी आदित्यनाथ को कहा गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरक्षनाथ पीठ के मठाधीश हैं। तो यहाँ पे साफ कहा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। अखिलेश यादव की तस्वीर है, लेकिन अखिलेश यादव की ही तस्वीर नहीं है, साथ में एक और शख्स की तस्वीर है जिसको बताया जा रहा है कि यह अमित चौबे की तस्वीर है। अमित चौबे कौन है? अमित चौबे महाराजगंज जिले के फरेंदा सीट से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन्होंने ही इस बड़ी होर्डिंग को लगवाया है, इनका नाम उस पर लिखा हुआ है। ये पहली बार नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर इसके पहले भी होर्डिंग लग चुकी है, जिसमें लिखा गया न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव के फोटो के साथ जब ये लगा कुछ महीने पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग, तो इसकी चर्चा जबरदस्त हुई। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरा ये होर्डिंग, जिसमें लिखा था 27 का सत्ताधीश। इसको तो किसी और कार्यकर्ता ने लगवाया, लेकिन न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे और जीतेंगे, ये भी पोस्टर, ये भी जो है होर्डिंग अमित चौबे ने ही लगवाया। तो अमित चौबे फरेंदा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव में वो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। पार्टी का कहना है कि हमारे कार्यकर्ता समय समय पर इस तरह से होर्डिंग लगाते रहते हैं, ये उनके उत्साह का मामला है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उनके उत्साह है, उनका पार्टी प्रेम है, इसलिए वो लगाते हैं। अब हम आते हैं तीसरी खबर। तीसरी जो खबर है वो एक तरह से देखा जाए तो भूचाल ला दिया है। जो हिंदू धर्म के लबेदार अपने आप को बताते हैं, जो ठेकेदार बताते हैं, उनको ये बात पच नहीं रही, ये तस्वीर उनके गले नहीं उतर रही, उनको फूटी आंख नहीं सुहा रही। ये हुआ ये है कि कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव हो रहा है और सीसामऊ की जो सीट है वहां से समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। नसीम सोलंकी दीपावली महोत्सव के उपलक्ष्य में पहुंच गई शिव मंदिर, और वो शिव मंदिर है जिसका नाम है बनखंडेश्वर। बनखंडेश्वर महादेव वो पहुंची, जो सीसामऊ क्षेत्र में आता है, और सीसामऊ क्षेत्र में बनखंडेश्वर मंदिर जा करके नसीम सोलंकी ने भगवान शिव के विधिवत उन्होंने पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया, आरती की। वहाँ के पुजारी ने उनको विजयी भव का आशीर्वाद दिया, उनके माथे पर सुर्ख लाल रोली का तिलक लगाया, और जैसे ही ये नसीम सोलंकी मंदिर से निकली और वो वीडियो तस्वीर वायरल हुई जिसमें नसीम सोलंकी माथे पर टीका लगे हुए दिखाई दी, उसके बाद तो मानो भगवा ब्रिगेड में उथल पुथल मच गया। उनको ये बात पच नहीं रही कि एक मुस्लिम महिला जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है वो भगवान शिव के मंदिर में क्यों गई, और वो गई तो वहाँ जा कर के उसने पूजा पाठ क्यों किया।
शिवलिंग को स्पर्श किया, प्रणाम किया, विधिवत पूजा पाठ किया, आरती की, आशीर्वाद लिया। ये अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो लबेदार अपने आप को बताते हैं सनातन के और हिंदुओं के जो कथित संत महात्मा हैं, वो सब के सब उबल पड़े हैं और वो विरोध में अपने वक्तव्य दे रहे हैं, अपने बाइट दे रहे हैं तमाम सोशल मीडिया वालों को और बड़े बड़े चैनलों को। लेकिन इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा जाता है तो उसमें किसी तरह की किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिस धर्म के पूजा स्थल पर अगर दूसरे धर्म के लोग वहाँ आते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, शीश नवाते हैं, तो निश्चित तौर पर उस धर्म को उस व्यक्ति की के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, उसको गले लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश भाईचारे का देश। तो इस तरह से ये तीन जो खबरें हैं, ये बड़ी खबरें हैं, जिसमें आपने देखा कि बाबा सिद्दीकी की तरह से योगी आदित्यनाथ को मौत के घाट उतार देने वाले धमकी जो मुंबई में दी गई थी, उस धमकी देने वाली महिला फातिमा खान को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि फातिमा खान मानसिक रूप से अस्थिर है, यानी अस्वस्थ है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, जांच की कार्रवाई आगे भी बढ़ रही है, लेकिन फातिमा खान की मनह स्थिति को देखते हुए हिरासत में नहीं लिया गया है। वहीं आपने देखा दूसरी खबर जो थी वो लखनऊ से थी, कटेंगे तो बटेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस नारे के ठीक उलट समाजवादी पार्टी के तरफ से कई नारे गढ़े गए हैं, कई नारे दिए जा रहे हैं। मठाधीश बांटेगा काटेगा, दूसरा नारा दिया जा रहा है न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए साथ रहेगा और जीतेगा। और एक और नारा दिया गया, 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव। इसी तरह से तीसरी खबर भी आपने देखी कि कानपुर के सीसामऊ क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा की चुनाव लड़ रही नसीम सोलंकी जब वनखंडेश्वर मंदिर पहुंच करके भगवान शिव की उन्होंने पूजा की, आराधना की, आरती की, शिवलिंग को स्पर्श करके आशीर्वाद लिया, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और तमाम साधु संतों के बीच खलबली मच गई। तो ये तीनों खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव विधानसभा का हो रहा है और इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एक प्रत्याशी रालोद का उतरा हुआ है, बाकी 8 के 8 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो विपक्ष के तरफ से अगर देखा जाए, इंडिया गठबंधन के तरफ से देखा जाए, तो समाजवादी पार्टी के तरफ से 9 प्रत्याशी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है और कांग्रेस का कहना है कि इंडिया गठबंधन के समर्थन से ये 9 के 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो ये इंडिया गठबंधन के 9 प्रत्याशी हैं, ना कि सपा के हैं और कांग्रेस के हैं। समाजवादी बार बार ये सफाई दे रही है। वहीं हरियाणा के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को एक ऑक्सीजन मिला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी अच्छा करेगी, महाराष्ट्र के भी विधानसभा चुनाव में अच्छा करेगी, उधर झारखंड के विधानसभा चुनाव में अच्छा करेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धुआंधार प्रचार किया जा रहा। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन भी पीछे नहीं है, पूरा दमखम लगाए हुए है। ऐसे ही जेएमएम की पार्टी झारखंड में भी कांग्रेस के साथ फुल पावर में नज़र आ रही है। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।